नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कोई नेता, राजनेता, पत्रकार या किसी दल का अंधभक्त नहीं हूँ। जो वाजिब होता है, जो ज़रूरत है, जनभावनाओं के साथ जो होना चाहिए, मैं उसकी बात करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि बिहार में शराबबंदी के आड़ में किस तरह जनसंख्या नियंत्रण का खेल चल रहा है। दुख होता है। हजारों परिवार तबाह हो गए। कितनी माँ बहने की मांग सुनी होगी, कितने बच्चे का निवाला छिन गया। आखिर कौन जिम्मेदार है? कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो जिम्मेदार है। सरकार असंवेदनशील है। सरकार अपनी ओर से सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीका जो ये ढूंढा है, शराबबंदी। देश की आज़ादी से लेकर के शराबबंदी लागू होने तक जितनी मौतें शराब से नहीं हुई, उससे ज़्यादा मौत शराबबंदी लागू होने के बाद हुई। आखिर क्या कारण है? और इसके आड़ में राज्य को जो नुकसान हुआ राजस्व का, वो तो हुआ ही हुआ, मगर उस परिवार के बारे में जरा सोचिए। मैं मिला हूँ, मैं कई ऐसे परिवार से मिला हूँ। छपरा में, मसरख में ऐसी घटनाएं प्राय हो जाती है। और अभी जो हुई है, इसमें तो मुझे लग रहा है 50 से अधिक मौत हुई है। ऑफिशियली हो सकता है 10-15 डिस्क्लोज हो, क्योंकि एक सच्चाई से और रूबरू कराता हूं। लोग प्रशासन के डर से, लोग बिहार सरकार के डर से, इनके तानाशाही वाली रवैये के डर से चुपके से उस डेड बॉडी का कार्रवाई कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफना दिया जाता है, अगर कोई हिंदू है तो उसको चुपचाप जला दिया जाता है। भाई, प्रशासन तक भनक न जाए। प्रशासन मुझे परेशान, और प्रशासन का भी यही काम है कि अब बताओ कहाँ से लाया, कौन लाया, कैसे लाया। अरे भाई मेरे, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, सब कुछ पता है। आप ये उस परिवार वाले से क्यों पूछेंगे? वो तो पीड़ित है, वो तो परेशान है, उसको तो आप मतलब उसके हाथ छीन के काम करने वाले। आखिर उस परिवार का भरण पोषण तो वही करता था। 2 रोटी कमाने के लिए, दो जून कमाने के लिए वही जाता था। परिवार का 2 जून की रोटी उसी से चलता था। फिर बताया जाए कि जिम्मेदार कौन है? ये तो गैर इरादतन हत्या का सिलसिला जो चला बिहार में शराबबंदी के नाम पे, ये शायद अशोभनीय है। लोग कुछ कहते हैं जो नहीं, शराबबंदी बहुत बढ़िया है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का जो वक्तव्य है, मैं उस पे आना चाहता हूं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था ना, तो प्रथम बार जब चुनाव हुआ, दूसरा बार चुनाव हुआ, तीसरा बार चुनाव हुआ, उस समय अपनी लिटरेसी थी देश की, मुश्किल से 13-14% लोग साक्षर होते थे, पढ़े लिखे होते थे। 87% लोग जो है मूर्ख होते थे, निरक्षर होते थे उस जमाने में। लेकिन उनकी काबिलियत देखिए, मूर्ख लोगों की, मतदाताओं की। जो अंगूठा टेक मतदाता होते थे, वो भी उस समय सदन में अच्छा नेता चुन करके भेजते थे, अच्छा से अच्छा नेता। और जितने मूर्ख लोग थे उतना परसेंट, अगर 87% लोग मूर्ख थे तो 87% अच्छे नेता नेतृत्व करते थे सदन में जाकर के, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। लेकिन आज जब 90% लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, साक्षर हैं, सब कुछ है, तो आज सदन में 90% लोग भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, डकैत, चोर, दलाल, गुंडा, मवाली सदन में। ये तो सरकारी आंकड़ा भी आ जाता है कि 45% के ऊपर इतना हत्या का आरोप चल रहा है, इतना मर्डर, इतना संगीन अपराध। तो ऐसे जब नेता चुन करके जाएंगे सदन में,
तो वो कुछ और करेंगे जो वाजिब में करना चाहिए। जैसे लाना चाहिए था मोदी जी को जनसंख्या बिल, 10 साल इन्होंने काट लिया। अब कह रहे हैं बैसाखी पे सरकार है, जनसंख्या बिल कैसे लाएंगे। तो ये सब गुमराह करने की साजिश। तो मैं कह रहा था, मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के 5 जो मेन मैनिफेस्टो का जो इनका जो तर्क है, उस तर्क के साथ मैं 100% सहमत हूँ। मैं भाजपा के अंधभक्ति की बात, पराकाष्ठा की बात कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि दिल्ली सरकार का जो स्कीम चल रहा है, उसी स्कीम को भाजपा फॉलो करेगी और वो सारा स्कीम चलता रहेगा। भाजपा ने घोषणा किया है, यानी कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी का जो भी योजना, सरकारी योजना है, उस सारी योजना मैं भी लागू कर रखूंगा। मैं इसमें कहीं कोई कटौती करने नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब है कि आखिर केजरीवाल सरकार सही है, तब ना आप उसी योजना को इंप्लीमेंट करेंगे आगे अपनी सत्ता आने पर। कोई कटौती नहीं करेंगे उसमें। तो इतना दिन जनता को, क्या देश को गुमराह कर रहे थे कि केजरीवाल खराब है, केजरीवाल खराब है। फिर कैसे उनके, अब मैं आ रहा हूं बिहार के आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो सपना देखा है कि आज़ादी के लगभग 17-20 साल तक देश में बिहार का स्थान टॉप 10 के अंदर था और अभी नीचे से दूसरे पायदान पे है। आखिर इतना क्यों? लगातार 35 साल चाचा भतीजे की सरकार, तेरी मेरी जो भी हो, सरकार में ग्राफ गिरते गिरते बिहार इतना पीछे चला गया कि हो तेरा क्या कहना। मैं प्रशांत किशोर जी ने कहा कि शराबबंदी से तो जो राजस्व का नुकसान हुआ बिहार सरकार को, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन उस आड़ में कौन धनकुबेर बन गए, कितने धनकुबेर बन गए, यह भी किसी से छिपा नहीं है। और मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं जो आप लोग को ये बात बताऊं कि फलाना फलाना आदमी जो है धनकुबेर बन गया शराबबंदी के बाद। सबको पता है। तो शराब अगर चालू कर दिया जाए, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा है हम शराब चालू करेंगे, और शराब से जो राजस्व की प्राप्ति होती थी वह पूरा का पूरा राजस्व हम शिक्षा में खर्च करेंगे। हम वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन जो है बिहार को देंगे। लोग जब पढ़े लिखे जागरूक होंगे, जब बिल्कुल समझ जाएंगे ये शराब तो मेरे लिए मौत है, ये शराब मेरा जान का दुश्मन है, मैं शराब से दूर रहूं, स्वतः लोग शराब नहीं पिएंगे, स्वतः नहीं पिए। हम इतने एडुकेट हो जाएंगे, हमारा समाज इतना एडुकेट हो जाएगा, इतना शैक्षणिक स्तर ऊंचा होगा, हाईली क्वालिफाई लोग होंगे, लोग छोड़ देंगे। और जो अगर वैसा करेंगे तो उस ढंग से औषधीय रूप में जो पहले भी करते थे, ऐसा थोड़ी है कि पहले नहीं करते थे शराब का सेवन। मैं शराब का बिल्कुल खिलाफ करता हूं। मैं सरकार के इस शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन ये नहीं कि इस आड़ में हजारों हजार मौत हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं, सड़क पे आ गया, बच्चे का निवाला छिन गया, माँ बहना की मान सूनी हो गई। कितनी शर्म की बात। तो मैं प्रशांत किशोर जी के इस विजन पे मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूं कि शराबबंदी हटनी चाहिए, और हटने के बाद उससे जो हो रही आमदनी है उसको पूरा का पूरा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए। तभी जाकर के लोग का स्तर ऊपर होगा और शराब लोग अपने आप सेवन कम कर देंगे। कोई कहने की जरूरत थोड़ी है। अरे आग में हाथ हम डालते हैं, बताइए ना? नहीं डालते, क्योंकि जल जाएगा, इतना तो ज्ञान है। तो वैसे ही ज्ञान की जरूरत है, लोग को सामाजिक चेतना की जरूरत। और इसमें जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा, अरे भाई दूर रहो इससे, इससे कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपके जो है टिश्यूज, आपके मानसिक जो क्षमता है वो शराब शिथिल कर देता है, आपकी वैचारिक क्षमता छीन कर देता है। तो क्यों ऐसे चीज को गले लगाना? ऐसे समझा करके सामाजिक स्तर पे क्रांति ला करके इसको कम किया जा सकता है। लेकिन शराबबंदी किसी मामले में बिहार के हित में नहीं। अगर है तो जितने भी मरे हैं
बाप रे बाप, दहशत के मारे, डर के मारे 15-15, 20-20 लाख चुपचाप जलाया गया है, चुपचाप जलाया गया है। क्या करें, प्रशासन तंग करेगी उनको, सरकार तंग करेंगे उनको, वो बेचारे सोचे मरी तो गया, अब क्या करना, फूक फाक के खत्म करो। इसलिए प्रशांत किशोर जी के विजन सीनियर सिटीजन, अभी फिर मैं आपसे कहने जा रहा हूं, सरकार फिर बैकफुट पे आई है। रिजर्वेशन में जो 4 महीना ये तानाशाही किए कि पैसा ले ले करके, और आधा से ज्यादा सीट इन्होंने तत्काल में डाल दिया शोषण करने के लिए, जनता का शोषण। ये जनता समझ चुकी है, अब जनता बोलना शुरू कर दी, सीनियर सिटीजन का हक मार दिए, ये जनता बोलना शुरू कर दी। प्रशांत किशोर ने कहा है हम 400 रुपया में सीनियर सिटीजन की अस्मिता को बिकने नहीं देंगे। 400 रुपया हमारे वरिष्ठ नागरिक जो बेचारी माँ बहन है, विधवे हैं, विकलांग हैं, उनको 400 रुपया मासिक में बताइए क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 2000 रुपया मासिक देंगे। पलायन बंद करना सबसे बड़ी मजबूरी है। बिहार के बच्चे लोग जो भी काम करने के लिए बाहर 15,000 में काम करते हैं ना, तो 5,000 बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं। अगर उनको 15,000 का रोजगार बिहार में मिलेगा तो क्यों जाएंगे बाहर। ये विजन है। बिहारी कह के प्रताड़ित किया जाता है बाहर में, वो रोकना है। बिहार को अव्वल करना है देश के मानचित्र में। जो बिहार का आजादी के 15 साल तक जो एक सुनहरा सफर था, जो राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से जो बिहार ऊपर फिल्टर होकर के आया था, वैसे ही बिहार को बनाना है। जीविका दीदी लोन की बात हो रही है कि उसको हम 4% मात्र, क्योंकि बैंक जो है हमारे पैसा को, बिहार के इन्वेस्ट किए हुए पैसा को गुजरात और महाराष्ट्र, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश वगैरह में लगा देता है। ये आंकड़ा रिजर्व बैंक का है। अदरवाइज जितना इन्वेस्ट हुआ पैसा, उतना पैसा हमारे बिहार को कर्ज मिलना चाहिए, लेकिन बिहार को 33% मिलता है। जनाब 100 रुपया जमा होता है, उसका 33 रुपया बिहार में मिलता है, बाकी पैसा गुजरात और दूसरे राज्यों में जाता है। ये सब सोचने वाली बात है और ये तर्क करने की चीज है। इसलिए सरकार बदलनी जरूरी है, सत्ता बदलनी जरूरी है, बिहार में बदलाव लानी जरूरी है। जनसुराज एक चारा है, जनसुराज एक नारा है, और बिहार की जनता ने जनसुराज पार्टी का निर्माण किया है। इसलिए बिहार के पूरे जनमानस से मेरा अपील है, लोग हवा बनाते हैं दूसरे दल के, खास करके जदयू के कुछ लोग जो है ना, वो प्रशांत किशोर के खिलाफ चलते हैं कि ये गांधी जी का सपना। अरे गांधी जी का सपना क्या था? और कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि शराबबंदी से क्या गांधी जी का सपना पूरा हो गया? कितना मूर्खता की बात करते हैं और आकर के फिर आंदोलन शुरू करते हैं, शराबबंदी रहना चाहिए, रहना चाहिए। अरे उन माता बहनों को पूछो ना जिनकी मांग सुनी होगी, जिनका परिवार उजड़ गया, जिन बच्चे का बाप का साया उठ गया उनके ऊपर से। इसलिए शराबबंदी तो हटना ही चाहिए, कोई फेवर में नहीं है शराबबंदी के कानून। चूंकि सरकार इनकी है, इन्होंने अपना जो किया, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। ये अपनी राय थी मेरी, मैंने अपना राय शेयर किया है, और मेरी राय प्रशांत किशोर सर, जनसुराज की राय, मेरा जो विजन है, जनसुराज का विजन मिलता जुलता है। मैं भी चाहता हूँ कि बिहार प्रखर और पुनः टॉप 10 में आए। तो कैसे आएगा वो हम बिहारियों का दायित्व है, हम मतदाताओं का दायित्व है, हम बिहार वासियों का दायित्व है। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनसुराज।